कभी सोचा है, एक ऐसा हथियार जो सिर्फ लोहे या लकड़ी का टुकड़ा ना हो, बल्कि जिसे किसी देवता ने खुद बनाया हो या वरदान में दिया हो। एक ऐसा अस्त्र जो किसी हीरो की पहचान बन जाए, उसकी पूरी कहानी कह दे। भारतीय महाकाव्यों में ऐसे कई जबरदस्त अस्त्र शस्त्र हैं जिनकी कहानियां आज भी हमारे रोंगटे खड़े कर देती हैं। तो चलिए आज इन्हीं पौराणिक हथियारों की दुनिया में एक सफर करते हैं। तो ये देखिए, तस्वीर के बीचों बीच हैं अर्जुन, महाभारत के सबसे महान योद्धाओं में से एक। और उनके चारों तरफ जो आप देख रहे हैं ना, वो कोई मामूली हथियार नहीं है, ये हैं अस्त्र। ऐसी डिवाइन पावर्स जिन्हें मंत्रों से कंट्रोल किया जाता था। हर अस्त्र किसी न किसी देवता से जुड़ा था और उसमें पूरे ब्रह्मांड को बदलने की ताकत थी। तो इससे पता चलता है कि इन महाकाव्यों में लड़ाई सिर्फ ताकत की नहीं थी, ये तो डिवाइन पावर्स का खेल था। तो चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं इन महाकाव्यों के कुछ सबसे आइकॉनिक हथियारों पर। सबसे पहले आता है धनुष। ये हमारे महाकाव्यों के हीरोज का, आप कह सकते हैं, फेवरेट हथियार था। अब देखिए, इसे चलाने के लिए सिर्फ बाजुओं में जोर नहीं चाहिए, बल्कि जबरदस्त कंसंट्रेशन और फोकस की जरूरत थी। ये सिर्फ तीर चलाने की मशीन नहीं थी, ये तो एक योद्धा के मेंटल डिसिप्लिन और अपने लक्ष्य के लिए उसके डेडिकेशन का सिंबल था। फिर है परशु, मतलब युद्ध कुल्हाड़ी। ये हथियार प्योर डिस्ट्रक्शन का सिंबल था। इसे चलाने वाले थे भगवान परशुराम, एक ऐसे योद्धा ऋषि जो अपने गुस्से और न्याय के लिए जाने जाते थे। और कहते हैं कि जब वो अपना परशु उठाते थे ना, तो अन्याय का अंत तो पक्का ही था। और फिर आती है गदा। ये उन वॉरियर्स का हथियार था जिनकी ताकत का कोई हिसाब ही नहीं था, जैसे भीम या फिर हनुमान जी। ये सिर्फ एक हथियार नहीं था, ये तो बैटलफील्ड पर फिजिकल पावर का अल्टीमेट स्टेटमेंट था, जिसके सिर्फ एक वार से जमीन तक हिल सकती थी। लेकिन एक हथियार अपने योद्धा के बिना क्या है? तो चलिए जरा और करीब से जानते हैं अर्जुन और उनके मशहूर धनुष गांडीव की कहानी। तो अर्जुन का जो धनुष था गांडीव, वो उन्हें अग्निदेव से मिला था और कहा जाता है कि उसे कोई हरा ही नहीं सकता था। वो अजेय था। ये सिर्फ एक वेपन नहीं था, ये अर्जुन के धर्म, मतलब उनकी ड्यूटी का सिंबल था। महाभारत के युद्ध में गांडीव से चला हर एक तीर न्याय को स्थापित करने के लिए था। ये अर्जुन के इरादे और उनकी जबरदस्त विल पावर का प्रतीक बन गया था। तो जहां धनुष स्किल और एक्यूरेसी की बात करता था, वहीं कुछ हथियार ऐसे भी थे जिनका एक ही काम था, प्योर रॉ पावर दिखाना। एक तरफ है परशुराम का परशु, जो धर्म की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकता था, यहां तक कि विनाश भी। और दूसरी तरफ है महाबली भीम की गदा, जो उनकी जबरदस्त ताकत का दूसरा नाम थी। तो आप देखिए, यह हथियार सिर्फ लोहे के टुकड़े नहीं थे, ये तो अपने वॉरियर्स की पर्सनालिटी का आईना थे। एक का गुस्सा और न्याय, तो दूसरे की बेहिसाब ताकत। अब बात करते हैं तलवार की। एक ऐसा हथियार जिसकी कहानियां हमें माइथोलॉजी में भी मिलती हैं और हमारे असली हिस्ट्री में भी, जहां कला और कारीगरी एक साथ देखने को मिलती है। यहाँ पे तलवार के दो एकदम अलग रूप हैं। एक तरफ चांदी की बारीक नक्काशी वाली ये शाही तलवार है, जो किसी राजा के दरबार की शान होती थी। और दूसरी तरफ जंग के मैदान के लिए बनी एक सीधी, सिंपल लेकिन घातक तलवार। इससे पता चलता है कि एक ही चीज पावर का सिंबल भी हो सकती है और आर्ट का एक बेहतरीन नमूना भी। जरा इस तलवार की कारीगरी को देखिए, क्या कमाल का काम है। इसकी मूठ और म्यान पर जो नक्शी की गई है, वो इतनी बारीक और खूबसूरत है कि ये हथियार कम और कोई गहना ज़्यादा लगता है। ये उन कारीगरों के हुनर को सलाम है जो धातु में जान डाल देते थे। तो ये कला, ये कहानियां सदियों पुरानी हैं, पर सवाल यह है कि क्या आज के ज़माने में इनकी कोई जगह है, या ये सब बस म्यूजियम और पुरानी किताबों में ही रह गया है? इसका जवाब शायद आपको थोड़ा सरप्राइज कर दे। इन पौराणिक हथियारों की लेगेसी आज भी जिंदा है, और एक ऐसी जगह जहां आप शायद सोच भी नहीं सकते, वीडियो गेम्स की डिजिटल दुनिया में। आजकल होता यह है कि दुनिया भर के गेम डिजाइनर्स इन्हीं पुरानी कहानियों से इंस्पिरेशन लेते हैं। वो धनुष की क्लासिक डिजाइन को एक मॉडर्न, स्टाइलिश लुक देते हैं, युद्ध कुल्हाड़ी को और भी खतरनाक और पावरफुल बना देते हैं, और गधा को फ्यूचर की टेक्नोलॉजी से जोड़कर एक नया ही रूप दे देते हैं। ये इन क्लासिक हथियारों को एक नई जनरेशन के लिए रिलेटेबल बनाने का तरीका है। जैसे ये देखिए, ये महाभारत द गेम का कॉन्सेप्ट आर्ट है।
जरा ध्यान से देखिए कि कैसे धनुष में उसके ट्रेडिशनल शेप के साथ साथ ये चमकने वाले एनर्जी वाले एलिमेंट्स डाले गए हैं। और कुल्हाड़ी के डिजाइन में पुरानी नक्काशी भी है और साथ में एक अग्रेसिव मॉडर्न एज भी। ये पास्ट और फ्यूचर का एक बहुत ही कूल मिक्स है जो इन हथियारों को आज भी उतना ही एक्साइटिंग बना देता है। तो इस तरह इन हथियारों ने एक बहुत लंबा सफर तय किया है ना? वो पुरानी किताबों और कहानियों के पन्नों से निकलकर हमारे आज की डिजिटल स्क्रीन्स पर एक नए अवतार में जी रहे हैं। उनकी कहानी ने वक्त और टेक्नोलॉजी सबको पार कर लिया है। तो आखिर में ये हथियार हमें एक जरूरी बात याद दिलाते हैं कि कुछ चीजों की असली ताकत उनके मेटल में नहीं बल्कि उनसे जुड़ी कहानियों में होती है। ये बहादुरी, कला और कल्पना की एक ऐसी विरासत है जो सदियों से हमें इंस्पायर करती आ रही है और करती रहेगी। तो ये सब हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे आसपास जो रोज की चीजें हैं, क्या उनमें भी कोई कहानी छिपी है? क्या उनमें भी कोई महाकाव्य है जो बस सुने जाने का इंतजार कर रहा हो?